सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वह स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमाने के लिए ट्रेड करते हो और उस ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये इंडिकेटर क्या होता है, फिर आएगा कि इंडिकेटर के टाइप क्या होते हैं और कौन से इंडिकेटर है जो आप यूज़ करके स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो। तो इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में आपको बताऊंगा टॉप 3 इंडिकेटर के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर क्या होते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप एक हाईवे पे जा रहे हो, आपको मुंबई जाना है लेकिन आपको मुंबई का रास्ता नहीं पता है। तो आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हो तो आपने कई बार ऐसे हाईवे पे बोर्ड देखे होंगे, ठीक है, ऐसे बोर्ड। इन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ होता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है बॉम्बे, ऐसा लिखा होता है। फिर थोड़ा आगे जाओगे, यहाँ से राइट टर्न मारो, ऐसा लिखा हुआ होता है। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो लिखा हुआ होता है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। मतलब बेसिकली ऐसे जो बोर्ड होते हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से आप किस डायरेक्शन में जाओगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी इंडिकेटर का यही काम होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा कि आगे साइडवेज होने वाला है, ये आपको पहले से इंडिकेट करने का काम ही होता है स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर का। बात करते हैं कि कितने टाइप के इंडिकेटर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप के इंडिकेटर आते हैं। पहला हो गया लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा हो गया लैगिंग इंडिकेटर। ऐसे 2 टाइप के इंडिकेटर आते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर। तो लीडिंग इंडिकेटर का बेसिकली काम है कि अगर मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड अब शिफ्ट होने वाला है तो उसको पहले से ही इंडिकेट करना कि अब मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। अब उसका मतलब क्या, एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस जैसे लगातार गिर रहा है, मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है, ये स्टॉक अब नीचे सपोर्ट आ चुका है और यहाँ से अब ये स्टॉक और ना गिर के फिर से अप ट्रेंड शुरू करने वाला है, मतलब फिर से ऊपर जाने वाला है। अब ये जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो इसी पॉइंट पे आपको इंडिकेट कर देते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप इंडिकेटर को, लीडिंग इंडिकेटर का यूज़ करके यहाँ पे बाय करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और अपने ट्रेड को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे कोई भी इंडिकेटर के प्लस पॉइंट होते हैं वैसे ही उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं, वैसे ही लीडिंग इंडिकेटर के भी प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। अब प्लस पॉइंट ये है कि ट्रेंड को शिफ्ट होने से पहले ही आपको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, ये प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि अगर ट्रेंड शिफ्ट तो हो रहा है लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट है तो आप फंस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस मार देगा मार्केट। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, तो मान लीजिए कि मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो आपको जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है और यहाँ पे सब लोग बाय कर लेते हो। और जैसे ही यहाँ पे सब लोग बाय करते हैं वैसे ही मार्केट नीचे चला जाता है। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो लीडिंग इंडिकेटर का माइनस पॉइंट ये है कि आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस सकते हो अगर पहले ही ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले ही आप मान लीजिए बाय करते हो और अगर वो ट्रेंड शिफ्ट हो भी गया और माइनस फिर से नीचे चला गया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने के चांस भी होते हैं। इसीलिए जैसे प्लस पॉइंट होते हैं वैसे ही इसके भी माइनस पॉइंट है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम टॉप एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब मेन एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें पहले आता है RSI, फिर आता है विलियम परसेंटेज आर और फिर आता है स्टोकेस्टिक। ये 3 इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब बात करते हैं लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर। तो लैगिंग इंडिकेटर का बेसिकली काम क्या होता है, तो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो आपको रुक के लैग करके आपको सिग्नल देते हैं, वो आपको लेट सिग्नल देते हैं। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे सपोर्ट है और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत भी हो चुकी है। तो शुरुआत होने के बाद इस पॉइंट पे कहीं जाके लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो आपको बाय का सिग्नल देते हैं, मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो गया उसके बाद आपको सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे आप बाय कर लो। तो इसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इसमें भी हम 3 एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला है मूविंग एवरेज, दूसरा है MACD और तीसरा है बॉलिंजर बैंड। ये 3 लैगिंग इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। तो अब बात करते हैं कि आपको लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए या फिर लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर होता है वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट में फंसा सकता है, तो ये भी रिस्की है। और लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो आपको लेट सिग्नल देते हैं। तो इन दोनों में से कौन से आपको यूज़ करने चाहिए?
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एक लीडिंग इंडिकेटर और एक लैगिंग इंडिकेटर दोनों आपको चार्ट में प्लॉट करना है। मान लीजिए आपने लीडिंग इंडिकेटर में RSI ले लिया और लैगिंग इंडिकेटर में आपने ले लिया MACD। ये दोनों को आपको चार्ट में प्लॉट करना है। अब RSI क्या करेगा, RSI आपको पहले चार्ट में इंडिकेट कर देगा कि आप यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। तो आपको वेट करना है MACD का। MACD आपको जैसे ही कंफर्मेशन देता है आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो MACD आपको अगर कंफर्मेशन देता है उसका मतलब कि फॉल्स ब्रेकआउट के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, इसलिए आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और अपने ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने इंडिकेटर के बारे में देखा। इंडिकेटर का काम होता है आपको इंडिकेट करना, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दो टाइप के इंडिकेटर आते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा हो गया लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का काम है कि ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले ही आपको इंडिकेट करना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और लैगिंग इंडिकेटर का काम है कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया उसके बाद आपको कंफर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड करता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है अगेन कि नीचे जाएगा। तो ये हो गई बात इंडिकेटर की। तो अब मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 इंडिकेटर के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में हेल्प करेंगे। तो उसमें से पहला है मूविंग एवरेज, दूसरा है MACD और तीसरा है RSI। ये 3 इंडिकेटर को यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो और आपके ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो इन 3 इंडिकेटर का यूज़ करके आप कैसे मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो, आप कैसे उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये 3 इंडिकेटर क्या होता है, हम इन सब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।